तिलकेश्वर महादेव की जय। नर्मदे माता की जय। माँ नर्मदा अमरकंड से निकली भरूच दरिया में जो समाई है 3500 किलोमीटर जो माई की दूरी है। और ये तिलकेश्वर महादेव है। तिलकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए माँ नर्मदा जो शंकर जी की लड़की है, माँ नर्मदा दक्षिण से उत्तर में 18 किलोमीटर आई। तिलकेश्वर का दर्शन करके फिर माता जी पश्चिम में बहने लगी। उनके पिताजी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके माँ नर्मदा फिर पश्चिम में बहने लगी। इसका जो उल्लेख स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। जो तिलकेश्वर का दर्शन नहीं करता, परिक्रमा का पुण्य नहीं मिलता, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। क्योंकि जिनके लिए दर्शन सम नर्मदा सम माई 18 किलोमीटर आ रही है और दर्शन करके फिर पश्चिम में सामने घाट है। आप वहाँ जो मारुति मंदिर रुके हुए हैं, सुबह जब आप स्नान करने जाओ नर्मदा जी में, तब एक वहाँ से सीधा मारुति मंदिर जा रही, दूसरा सीधा है घाट है, सीधा यहाँ पर आ रही है। इतने मंदिर अपन गिनती नहीं कर सकते। इसका इतिहास यह है कि ऐसा है जो पूजा ब्राह्मण करते हैं, यहाँ पर क्षत्रिय राजाओं ने पूजा किया है और भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। भगवान राजा हमने, आप राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। क्षत्रिय राजाओं ने पूजा किया और उनके नाम से शिव जी का नाम रखा है। ये शिव जी का पहला नाम है प्रिव्रतेश्वर महादेव, चैत्रेश्वर महादेव, अजेश्वर महादेव, सद्धूमेश्वर महादेव, शांतिकेश्वर महादेव, सत्यकेश्वर महादेव और 7वां युग में तिलकेश्वर। तिलकवाड़ा के अंदर 3 तीर्थ आ गए। उत्तर तट का मातम ज्यादा है। आप जहाँ भी जाओगा वो पुराण में उल्लेख एक ही स्थान रहता है। मंदिर बल्कि 50 उससे ही नहीं। तिलकवाड़ा में 8-10 मंदिर हैं, और जो अपने पुराणों में उल्लेख है वो तिलकेश्वर, गौतमेश्वर और सप्तमात्रिका। आपने दर्शन किया होगा सप्तमात्रिका का। आप मारुति मंदिर में रुके हैं ना, उसी लाइन के अंदर और राम जी मंदिर के पीछे आ गया है। सुबह आप वहाँ दर्शन करना। सप्तमात्रिका वो अपने रामायण के अंतर्गत गौतम ऋषि अहिल्या जी को श्राप दे देते हैं, अहिल्या पत्थर की बन जाती है। अहिल्या जी को श्राप देने के बाद में नर्मदा किनारे गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। उधर जब राम जी का चरण लगा, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। सब राम जी कहते हैं कि अहिल्या इतने वर्षों तक जो पत्थर की बनी रही है अब श्राप मुक्त हुई है। अहिल्या जी को गौतम ऋषि को सुब्रत करना, जो नर्मदा किनारे तपस्या कर रहे हैं, अहिल्या जी अकेली जाए वो उचित नहीं है। इसलिए सम राम ने 7 माताओं का आह्वान किया, 7 माताओं को बुलाया, जिसमें ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐन्द्री, वाराही और लक्ष्मी, ये 7 माताएं अहिल्या जी को लेकर के यहाँ नर्मदा किनारे आई। यहाँ गौतम ऋषि शिव आराधना कर रहे थे। अहिल्या जी को गौतम ऋषि को सुब्रत करके माताएं जाने लगी। तब गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, मैया नर्मदा किनारा आप मत जाओ, यही निवास करो। तो 7 माताएं वहीं विराजमान हो गई। वो समय मनुपुत्र तिलक राजा गौतम ऋषि के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। तब गौतम ऋषि ने कहा कि यहाँ सत्यकेश्वर महादेव है, 6 युग प्राचीन शिव जी है और क्षत्रिय राजाओं ने पूजा की है। जब तिलक यहाँ आया वो समय यहाँ जंगल थे। जंगल और एकांतवास देखते हुए तिलक राजा ने कहा, भगवान आज से तिलक राजा आप हैं, हम आपके सेवक। तिलक राजा ने पूजा अर्चना चालू की। भगवान शिव जी ने फिर उसको प्रेरणा दिया कि तू मेरे तिल चढ़ा। तिलक ने तिल चढ़ाए। तिल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उसको वरदान दिया। तब ये 7वां युग में तिलकेश्वर और तिलकेश्वर से गांव का नाम जो वो तिलक, ऐसा उसका विधान तिलकेश्वर महादेव का। क्या नर्मदे